हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर पीएम मैम एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन क्या चीज़ है, गैप सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, कौन से स्टूडेंट्स को ये फिल करना है एंड ये सभी चीज़ें कब रिक्वायर्ड है। सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्विक एंड शॉर्ट तरीके से मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। बहुत सारी कास्ट हमारे पास रहेगी यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से इशूड रहता है वो आप लोगों को क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये जब आप अपलोड करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर अभी आपके पास ये पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है एंड आपको बनाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको फॉर्म पहले फिल करना है, तो उस केस में आप लोग एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, पर अभी आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है एंड इतनी जल्दी नहीं बन रहा है, इसीलिए आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है। एंड आप प्रॉमिस करते हो, आप बिल्कुल लेते हो कि हाँ, हम जैसे ही ये हमारे पास अवेलेबल होगा, काउंसलिंग के टाइम अवेलेबल होगा एंड हम इसे सबमिट कर देंगे। तो इसी बारे में जरा बात करते हैं कि अब सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है हमारी, इसके लिए जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, मतलब नॉट मोर ओल्डर देन 1 अप्रैल 2022। तो हमें क्या समझ में आ गया कि जो भी कास्ट है, अगर आप ये फॉर्म में फिल करते हो एंड आपके पास सर्टिफिकेट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है एंड आपको टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं भी तो है ऑलरेडी, तो क्या ये करेक्ट फॉर्मेट में है, क्या ये लेटेस्ट डेट यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद के हैं। ये दो तीन चीजें आप लोगों को चेक कर लेनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कैसे चेक करोगे कि ये करेक्ट फॉर्मेट में है, ये लेटेस्ट है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है। तो ये है बेटा हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर आप पेज नंबर 94 पर आओगे। यहाँ से आपको सारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड फॉर्मेट्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अपेंडिक्स 8A पे कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप इससे एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तभी अपने आप को शो कर सकते हैं जब आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपीज से कम है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एंड आपके पास ये जो है इससे इतना एसेट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है या उससे ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है, जिस घर में रहते हो आप, वो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आओगे। अगर आपका प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का तो भी आप नहीं आओगे या इसमें भी नहीं आओगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आप किस क्राइटेरिया में ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो, क्या आपके फॉर्म में ये सभी सारी चीजें हैं कि नहीं। और ये वाला जो फॉर्म है ये 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। पर अगर किसी केस में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि ये फॉर्म का प्रिंट निकला के फिल कर सकते हैं एंड इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। एंड आपको काउंसलिंग के टाइम जरूर इंश्योर करना है कि आपके पास ये वाला फॉर्म रहे, तब तक आप आपकी गवर्नमेंट से इसे इशू करवा लो। इसे कैसे फिल करना है, कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फोटोग्राफ डाला है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको देखना है कि ये सभी गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में आने के पहले। यहाँ पे आपकी मम्मी या पापा की सिग्नेचर, आपका नाम, आपकी सिग्नेचर, और यहाँ पर डेट आप लोगों को डालनी है जिस भी दिन आप ये फॉर्म फिल करते हो।
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के लिए किसी तहसीलदार या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी कि आप ये खुद डिक्लेयर कर रहे हो। दूसरा जो है, आपको नीचे आएंगे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो है फॉर्मेट पता चलेगा। आप चेक कर लो कि आपका सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को बिलोंग करता है कि नहीं। एक्चुअल सर्टिफिकेट है उसमें आपको डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिल्कुल साइन लगते हैं, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सिर्फ आपके मम्मी पापा और आपके साइन लगते हैं। अगर आपके पास अभी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगेन आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे सबकी साइन करवानी है एंड डेट, एंड ऐसे आप स्कैन करके दे सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम तक आपको ये अवेलेबल करवा देना है। लेकिन ये SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, आप देख सकते हो सही है कि नहीं। और अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है सेंट्रल लेवल का ओबीसी या SC ST सर्टिफिकेट, देन अगेन आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। अगर आपको खुद का स्क्राइब चाहिए तो उसका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो इसके लिए जो एफिडेविट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट जो स्कीम से रिलेटेड है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एम्बेसी सर्टिफिकेट फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा, और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए आपको मिल जाएगा। आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एंड टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए डॉक्टर प्रणाली मिश्रा, आपको ये मिल जाएगा। एंड यहाँ से अब आप समझ चुके हैं कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं कि ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो गैप सर्टिफिकेट यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको बता रहा है कि इस साल आपने गैप लिया था या ड्रॉप लिया था नीट के प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो 12th की एग्जाम है वो नीट 21 में खत्म हो गई थी, पर आपने पूरा 22 ईयर जो था इसमें गैप लिया ताकि आप नीट के लिए अपियर हो पाए, तो जो 1 साल या 2 साल का जो गैप है वो एक सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोगों को बताना होता है। आपके नियरेस्ट कोर्ट में ये गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। आप अपने आसपास के लोगों से भी पूछ सकते हो कि उन्होंने कहाँ से बनाया है। इस गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय नहीं है। जब आप काउंसलिंग के लिए अपियर होते हैं तब आपको ये गैप सर्टिफिकेट लगता है। आप नीट के बाद भी इसे बनवा सकते हैं, पर ये बनवाना जरूरी है, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर टाइमली एंड क्विकली मिल जाएगी, इसीलिए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पूरे साथ हूँ मैं नीट काउंसलिंग तक। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।